दोस्तों, सुहाग रात के दिन एक दुल्हन अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसका पति आता है और उसकी घूंघट को उठाता है। जैसे ही दुल्हन की घूंघट को उठाता है, पति खुशी से झूम उठता है और कहता है, वाओ, बेहद खूबसूरत हो तुम, सचमुच बनाने वाले ने बहुत ही फुर्सत से तुम्हें बनाया है। दोस्तों, इतना कहते ही दुल्हन की आंखों से आंसू टपकने लगता है। तभी उसका पति दुल्हन के हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है, क्या बात है, मुझे बताओ। देखो, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। तभी दुल्हन कहती है, आज की रात तुम चाहे मुझे जितनी खुशी दे सकते हो दे दो। आज की रात तुम चाहे मुझसे जितनी खुशी ले सकते हो ले लो, लेकिन कल सुबह मेरी लाश को कम से कम मेरे मायके ज़रूर पहुंचा देना। कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही सुंदर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे हौसले को बढ़ाने में मदद करें, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती, और बस्ती जिले का एक गांव है जिस गांव में 4 लड़कियां रहती हैं। दोस्तों, ये चारों लड़कियों का उम्र लगभग बराबर होती है और क्लास में भी एक ही साथ पढ़ाई किया करती है। दोस्तों, ये चारों लड़कियां बीएससी की फाइनल ईयर में रहती है और गांव से बस्ती कॉलेज की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की होती है, जो कि ये चारों लड़कियां प्रत्येक दिन आना जाना करती है। दोस्तों, इन्हीं दूरी के बीच में एक नदी पड़ता है जिस नदी का नाम होता है कुआनो नदी। उस कुआनो नदी पर एक पुल बना होता है। उस पुल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वहाँ से दिखने वाले नज़ारे बहुत ही सुंदर होते हैं, और आने जाने वाले कई व्यक्ति कुछ टाइम पास के लिए, कुछ सेल्फी लेने के लिए, एक दो रील बनाने के लिए वहाँ कई सारे व्यक्ति रुक जाया करते थे। दोस्तों, वहीं नदी में कुछ मछुआरे बैठकर मछली भी फंसाया करते थे। उन्हीं पुल से प्रत्येक दिन आना जाना इन चारों लड़कियों का भी होता है। उन्हीं मछुआरों में से एक मछुआरा होता है जिसका नाम होता है सोनू निषाद। दोस्तों, ये चारों लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सीमा सिंह। दोस्तों, सीमा को मछली फंसाना, मछली का पकड़े जाना बहुत ही सुंदर लगता है, और ये देखते देखते एक दिन सीमा उस सोनू निषाद लड़के के पास जाती है और कहती है, मुझे भी मछली मारना पसंद है, मुझे भी मछली पकड़ने सिखा दो। तभी सोनू कहता है, अरे छोड़ो, ये सब तुमसे काम नहीं हो पाएगा, ये सब बहुत बकवास की काम है, तुम कहाँ मछली मार पाओगी। तभी सीमा कहती है, मैं क्यों नहीं मार सकती, जब मैं मछली खा सकती हूँ तो मैं मछली फंसा भी सकती हूँ, मुझे सिखाओ ना प्लीज। तभी सोनू कहता है, ठीक है, अभी कुछ देर इंतजार करो, मछली जैसे ही फंसेगी मैं तुम्हें बंसी दूंगा, तुम उसे खींचकर बाहर ले आना। दोस्तों, सीमा कुछ देर इंतजार करती है। लगभग 5 मिनट के अंदर ही एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। तभी सोनू कहता है, लो इसे पकड़कर बाहर खींचो। तभी सीमा खींचने लगती है मछली को, लेकिन सीमा से नहीं खींचा जाता है, और मछली भी छटपटा रही होती है, वो अपनी ओर खींच रही होती है। तभी सीमा कहती है, लो अपनी मछली को बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी मछली तो गई, मुझसे नहीं खिंचाएगा, मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। तभी सोनू मछली को बाहर निकालने के लिए बंसी को पकड़ता है और दोनों साथ में मिलकर उसे खींचकर बाहर निकालता है। दोस्तों, मछली को बाहर निकालने के बाद सीमा बेहद ही खुश होते हुए अपने घर चली जाती है, लेकिन सोनू का खेल यहीं से चालू हो जाता है, और
सोनू अपने घर जाता है, लेकिन सोनू रात भर सो नहीं पाता है। सोनू बस सीमा के ही ख्यालों में डूब जाता है। सोनू और सीमा का हाथों का स्पर्श एक दूसरे में जो होता है, वो उसे बार बार याद दिलाने लगता है और इन्हीं यादों के बीच में वो सारी रातें काट देता है, सो नहीं पाता है। और फिर सुबह होते ही वो जगता है और फिर से मछली फंसाने के लिए सुबह सुबह ही आ जाता है। तभी इधर चारों लड़कियों का कॉलेज जाने का समय होता है। दोस्तों, जैसे ही उस रास्ते से, उस पुल से गुजर रही होती है, तभी सीमा कहती है, अरे आज तो तुम बहुत पहले आ गए हो। देखो, तुम मछली जल्दी फंसाकर जल्दी ही घर वापस मत चले जाना। मैं जब कॉलेज से वापस आऊँगी तो आज फिर मछली फंसाने के लिए सीखूँगी। तभी सोनू कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आओ तुम तभी जाऊँगा। दोस्तों, सीमा फिर कहती है, देखो पक्का कह रही हूँ, तुम बिल्कुल नहीं जाना। मैं आऊँगी कॉलेज से जब, तब मछली फंसाने के लिए फिर से सीखूँगा। दोस्तों, सोनू कहता है, नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तभी सीमा चली जाती है अपने कॉलेज सहेलियों के साथ। इधर सोनू इंतज़ार कर रहा होता है, वो भला कहाँ जाने वाला था। उसे तो रात भर सीमा की यादों ने सोने ही नहीं दिया है। तभी दोस्तों, सीमा अपने कॉलेज से वापस लौट रही होती है और सीमा फिर से सोनू के पास जाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ, मुझे चलो जल्दी से मछली फंसाने के लिए सिखा दो। तभी सोनू कहता है, लो पकड़ो, और जैसे ही मछली फंसे इसे खींच लेना, मैं बता दूंगा कि मछली फंस चुकी है। जैसे ही दोस्तों सीमा अपने हाथों में बंसी लेती है, कुछ देर पकड़ती है, एक मछली फंस जाती है। तभी सोनू कहता है, खींचो, लेकिन सीमा नहीं खींच पाती है, तो कहती है, तुम भी पकड़कर मेरी सहायता करो, मुझे खींचने के लिए सिखाओ। सोनू पकड़ता है और खींचता है। दोस्तों, इस तरह से कई सारी मछलियाँ फंसाता है और उसे बाहर निकालने के लिए सिखाने लगता है। लेकिन इन दरमियान में जो हाथों से हाथों का स्पर्श होता है एक दूसरे का, कभी बालों का स्पर्श होता है, कभी शरीर का भी थोड़ा स्पर्श होता है। दोस्तों, ये सब सोनू के दिल में और दिमाग में छपते जा रहा था। कहीं ना कहीं सोनू सीमा के प्रति आकर्षित होते जा रहा था। दोस्तों, कई सारी मछलियां फंसाने के बाद जब सीमा अपनी सहेलियों के साथ घर जाने के लिए तैयार होती है और कहती है, बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना है, तभी सोनू कहता है, ये मछलियां जो तुमने फंसाई है इसे तुम लेते जाओ, ये तुम्हारी मछली है। तभी सीमा कहती है, अरे मेरा नाम डुबाओगे क्या? मैं अब हाथों में मछलियां लेते फिरूं? ये तो मैंने यूं ही मछली फंसाने के लिए सीखा है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फंसाया, इसे तुम ही ले जाओ। तब तक उसकी सहेलियां जो रहती हैं वो कहती है, इतना ही तुम्हें शौक है खिलाने का मछली, तो तुम ही भून कर क्यों नहीं ले आते हो और खिला देते हो। दोस्तों, सीमा और सीमा की सहेली इतना कहते हुए घर वापस चली जाती है। इधर सोनू भी चुपचाप घर वापस आ जाता है और अगले ही दिन सोनू मछली को भूनकर टिफिन में अच्छे से पैक करके नदी किनारे ले आता है। और जैसे ही कॉलेज से सीमा और उसकी सहेली वापस आती है, तो सोनू कहता है, लो तुम्हारे लिए मछली भून कर ले आया हूँ, तुम सभी मिलकर इसे खा लो बैठकर। तभी सीमा और उसकी सहेली कहती है, अरे मैंने तो मजाक से तुम्हें कल बोल दी थी, तुमने तो सचमुच भून कर ले आया। दोस्तों, फिर सीमा कहती है, नहीं नहीं, इसे मैं नहीं खा सकती हूँ। तो सहेलियाँ कहती है, वैसे भी अब बना करके तो ले ही आया है, खा लो।
ऐसे भी भूख तो लग ही चुकी है। तभी सीमा कहती है, हाँ भूख तो लग ही गई है, चलो बैठ के खाते हैं। तभी सब मिलकर बैठकर मछलियाँ खाते हैं। और दोस्तों, मछली खाने के बाद उसकी सहेली और सीमा अपने हाथ मुंह को धोती है और नदी का ही पानी पीती है और फिर अपने घर के लिए चल पड़ती है। दोस्तों, रास्ते में ही सीमा की सहेली सीमा से कहती है, यार सोनू बहुत ही सुंदर लड़का है और देखो तुम्हें कितना मानता है, तुम्हारे लिए मछली भून कर भी लाता है। तभी सीमा कहती है, सिर्फ मेरे लिए ही लाया था क्या? तुम लोगों ने कहा तभी तो मैंने खाया और तुम लोगों ने भी खाया। तभी सीमा की सहेली कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन यार ये क्यों नहीं मानती कि वो तुम्हें स्पेशल खिलाने के लिए लाया था, वो तुम्हें बहुत मानता है, लड़का बहुत अच्छा है। दोस्तों, कहता है पहला प्यार किसी से भी और कभी भी हो जाया करता है, और कुछ ऐसा ही होता है। सीमा और उसकी सहेली अपने अपने घर पहुंच जाती है। वहीं सीमा अपने घर पहुंचकर जैसे ही बेड पर आराम करने के लिए जाती है, तभी सीमा को भी सोनू की याद आने लगती है। कुछ कुछ उसके अंदर भी फीलिंग जगने लगती है। दोस्तों, हर रोज की तरह फिर से सुबह होती है और अगला दिन चालू होता है। चारों सहेलियां फिर से कॉलेज जाने के लिए अपने समय पर तैयार हो जाती है और कॉलेज जाती है। तभी सोनू भी वहाँ पर खड़ा रहता है। पुल के पास से गुजर रही सीमा कहती है, कहीं जाना मत, कॉलेज से वापस आती हूँ फिर मिलूंगी। सोनू कहता है ठीक है। दोस्तों, कॉलेज से सीमा और उसकी सहेली लौटती है और सोनू के पास जाती है, कहती है समोसे खाओगे? तभी सोनू कहता है, अरे यार समोसा मेरे लिए, चलो भूख तो लगी है। दोस्तों, सभी मिलकर फिर नदी के किनारे बैठकर समोसे खाती है और सोनू भी खाता है। तभी सीमा कहती है, तुमने हमें मछली खिलाई इसलिए मैंने तुम्हें समोसा खिलाई। तभी सोनू कहता है, मैंने तो तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तुमने मुझे क्या सिखाया? दोस्तों, सीमा कहती है, हम तुम्हें क्या सिखा सकते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तुम चाहो तो कुछ पढ़ाई करना हमसे सीख लो। तभी सोनू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, कुछ ही दिनों पहले मेरी डी फार्मा कंप्लीट हुई है, मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। इतना सुनते ही दोस्तों, सीमा हैरान रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, तब फिर तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो? तभी सोनू कहता है, मेरी माँ का तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें मछली खिलाओ, इसलिए मछली पकड़ने के लिए मैं माँ के लिए आ जाया करता हूँ। वैसे मेरी कास्ट भी वही है, मेरा नाम सोनू निषाद है, मैं बगल के ही गांव में रहता हूँ। दोस्तों, 2-4 दिन की ही मुलाकातों में सीमा और सोनू एक दूसरे को चाहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं और प्रत्येक दिन बात करने लगते हैं और प्रत्येक दिन अब पुल के पास मिलना जुलना भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार छुपाने से छुपता नहीं है। जैसे ही कुछ दिन बीतता है, तभी सीमा के घर वाले को ये भनक लग जाती है। और दोस्तों, सीमा का भाई और पिताजी थोड़े दबंग किस्म के आदमी होते हैं, ठेकेदारी के लाइन में होते हैं। एक दिन सोनू मछली फंसा रहा होता है, तभी पुल के पास 4-5 लोग आते हैं। वो सीमा के भाई और उनके ही आदमी होते हैं और सोनू को पकड़कर लात घूंसों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जी भर मारते हैं। उसके बाद सोनू कहता है, आखिर मैंने किया क्या है? तभी एक आदमी कहता है, साले
इश्क का सारा भूत उतार देंगे, वरना होश में रहा करो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। सोनू समझ जाता है और फिर सोनू कुछ दिनों के लिए पुल के पास आना छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, किसी ने सही कहा है, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। अब जो हाल सोनू का होता है वही हाल सीमा का भी होता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। तभी 4-6 दिन बीतता है और उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे में मिलना जुलना चालू कर देता है। एक दिन सीमा और सोनू दोनों आपस में मिल ही रहे होते हैं कि तभी सीमा के घर वाले अचानक आ जाते हैं और सोनू को पकड़कर पीटना चालू कर देते हैं। तभी सीमा की सहेली पीछे हट जाती है और सीमा बीच बचाव करने के लिए, सोनू को बचाने के लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन सीमा के घर वाले बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तभी सोनू अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं और सीमा के घर वाले सीमा को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दोस्तों, इन दोनों के प्यार में कमी ना आकर और तेजी से बढ़ते चला जाता है। और एक दिन सीमा और सोनू दोनों मिलकर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब सीमा के घर वाले को जब पता चलता है कि ये दोनों अब भी नहीं मान रहे हैं, तो दोस्तों सोनू को एक चोरी के केस में फंसाकर उसे जेल के अंदर करवा देते हैं। वो 2-3 महीने के लिए जेल के अंदर चला जाता है। तभी इधर सीमा के घर वाले सोचते हैं, अब क्यों ना इसका शादी करा दिया जाए, और सीमा के लिए रिश्ता ढूंढना चालू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलरामपुर, वहीं पर सीमा की शादी फिक्स कर दिया जाता है और उस लड़के का नाम होता है पंकज। दोस्तों, पंकज से सही समय पर, तय समय पर शादी सीमा का कर दिया जाता है। सीमा पंकज के घर चली आती है और सुहाग रात के दिन पंकज काफ़ी उसे धमकी देता है और कहता है, तुमने पहले क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो गई हो, तुम्हें मैं जैसे रखूँगा वैसे ही रहना होगा और मेरे पास ही रहना होगा। तुम चाहे जैसे भी रहो वैसे रहना होगा, लेकिन मेरे पास ही रहना होगा। तभी लड़की कहती है, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन कभी न कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे ही, और जैसे ही तुम मुझे अकेला छोड़ोगे मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर में या तुम्हारी बनकर कभी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं सोनू नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और वही मेरा सब कुछ है। वो सारी बातें बता देता है, जितनी भी जो भी जिस तरह से प्यार की होती है वो सारी कहानी पंकज को सुना देता है। दोस्तों, सारी कहानी सुनने के बाद पंकज उठकर अपने कमरे से बाहर चला जाता है और लगभग 2-3 मिनट के बाद ही पंकज फिर से वापस अपने घर में आता है, कमरे में आता है, और उसके पीछे पीछे कोई और रहता है और वो सोनू रहता है। दोस्तों, तभी कमरे के अंदर आने पर सोनू कहता है, सीमा मैं आ गया हूँ। दोस्तों, इतना सा आवाज़ सुनते ही सीमा झट से सोनू की ओर देखती है और अपने बेड पर से नीचे उतर जाती है और झट से आकर सोनू के गले लग जाती है। तभी पंकज कहता है, लो जी भर के मिल लो, तुम्हारा सोनू आ गया है। दोस्तों, सीमा बहुत रो रही होती है, उसे समझ में नहीं आता है कि कोई खेल तो उसके साथ नहीं खेला जा रहा है, ये हो क्या रहा है उसके साथ। तभी सोनू कहता है, मैं सारी बातें तुम्हें बताता हूँ। दोस्तों, सारी बातें पंकज सीमा को बताने लगता है। दोस्तों, होता ये है कि सोनू तो जेल में होता है, लेकिन संजोगवश उसी दिन, शादी के दिन, सोनू जमानत पर छूटकर वापस अपने घर आता है और जैसे ही आता है उसे कार्ड पर नज़र आता है, शादी की कार्ड को वो उठाता है तो
सीमा के नाम को देखते ही और उसका पता देखते ही वो चौंक जाता है और फिर पंकज का एड्रेस देखते ही वो पंकज के घर पर वापस घर से निकलकर पंकज के घर चले जाता है। जैसे ही अचानक पंकज के घर सोनू पहुंचता है, पंकज भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो आने वाला नहीं था, फिर कैसे आ गया। तभी फिर पंकज कहता है, चलो यार सोनू, कम से कम तुम आ तो गए। गले मिलता है और कहता है, बैठो, और सब ठीक है ना। तभी सोनू गुमसुम सा रहता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है। तो पंकज कहता है, क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तभी सोनू कहता है, यार तुमसे कुछ बातें करनी है, पहले तुम साइड आओ। साइड में जाकर के सोनू पंकज को सारी बातें बताता है। तभी पंकज कहता है, यार ये तो बड़ा ही अजीब कहानी है, अगर ऐसी बात है तो तुम निश्चिंत रहो। देखो, अगर मैं शादी से इनकार कर देता हूँ तो कोई फायदा भी नहीं होगा और फिर से तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा, वही मारपीट किया जाएगा, फिर से ये लोग तुम्हें जेल भेज देंगे। इसलिए तुम ऐसा करो, आराम से अब यहाँ पर रहो और जिस तरह शादी हो रही है होने दो। अगर तुम्हारी ये सारी बातें सच निकली तो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे पास होगी। दोस्तों, और ठीक इसी तरह से शादी होती है, सुहाग रात का दिन होता है और पंकज और सीमा के बीच में ये सारी नोक झोंक बातें होती है। पंकज इन सब बातों के बीच में ये जानने का कोशिश करता है कि सचमुच सीमा सोनू से प्यार करती है या नहीं। लेकिन सारी बातें सुनने के बाद सोनू को यकीन हो जाता है कि सीमा बेहद प्यार करती है और सोनू भी सीमा से बेहद प्यार करती है। तो एक दूसरे को मिलाने का सोच लेता है और दोनों को मिला देता है। तभी पंकज का माता पिता आगे आकर बोलता है, बेटा आज से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो, खुशी से जियो, तुम दोनों का ज़िंदगी सदा खुशियों से भरा रहे। और हाँ, तुम दोनों के बीच में अगर कोई भी दिक्कत पहुंचाने के लिए आता है तो आज से तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा, मैं खुद तुम दोनों को सुरक्षा दिलवाऊंगा। इतना कहने के बाद वो सीमा और सोनू काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पंकज का पिताजी एक अच्छे वकील होते हैं। दोस्तों, इन सब खुशियों के बीच में सोनू और सीमा एक दूसरे से मिलते जुलने के बाद पंकज को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं, शायद तुम ना होते तो आज मेरी सीमा मेरे पास ना होती। तभी पंकज कहता है, साले ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन अपनी ही जैसी मेरे लिए भी एक बीवी पहले ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मुझे भी शादी करनी है। मैंने तो डुप्लीकेट शादी करके और फिर तुम्हें लौटा दिया, लेकिन इस बार ओरिजिनल शादी करनी है। दोस्तों, इस तरह से हंसी मजाक होते हुए कुछ देर के बाद फिर पंकज और उसके रिश्तेदार सभी कमरे से बाहर निकलकर चला आता है। अब वहाँ पर सोनू और उसकी सीमा बसती है। उसके बाद अगले दिन से सीमा और सोनू दोनों खुशी खुशी अपनी आगे की ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हौसला बढ़ाने में मदद ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।